हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस। माई सेल्फ रुस्तम पांडे। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 10 तक इस चैप्टर को कवर कर दिया था, आज हम लोग का पार्ट 11 है फ्रेंड्स। और पार्ट 11 में हम लोग 9th और 10th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। त्रिगोनोमेट्री का आज हम लोग का चैप्टर जो है फिनिश होने वाला है फ्रेंड्स, 8.4, जो क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इस 9 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसमें पहले ही कह दिया गया था कि आप जो है ना LHS और RHS को दोनों से सोल्व कीजिए, तभी आपका जो होगा ना यह इक्वेशन सोल्व होगा। तो देखिए, इक्वेशन तो है नहीं, एक तरह से फंक्शन दिया गया है। बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करें। आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है ना। बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करें, यानी बाम पक्ष को आप भी हल कीजिए और दायां पक्ष को भी हल कीजिए, और दोनों को आप हल कर करके इसका मान जो है ना बराबर कीजिए। अब देखिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉसेक है। पहले हम लोग चलते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, फिर हम लोग चलेंगे RHS से। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉसेक ए जो होता है, ऐसा आप मान बताइए जो साइन ए की रिलेशन में होता है। तो आप लोग बताइएगा कि कॉसेक ए जो है ये साइन का ही तो अपोजिट है। कॉसेक जो है ना वो आपका किसका अपोजिट है? तो साइन ए का ही अपोजिट है। तो हम लोगों ने कॉसेक ए को 1/sin ए कह दिया, ठीक है। माइनस तो माइनस, ये हो गया साइन ए। सेक ए जो है कॉस का रिलेशन बताइए, तो सेक जो है कॉस का ही अपोजिट है। तो हम लोग 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब आपको लग रहा होगा ना सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का घटाव करना है, तो भिन्न का घटाव कीजिए। इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, नीचे नीचे का एलसीएम निकालिए। तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन है, बस यही तक तो आपको दिमाग लगाना है ना, इसकी बात तो आप खुद से कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं, साइन ए और 1 को करना है। तो बताइए एलसीएम कितना? साइन ए नीचे से भागा होता है, ऊपर से गुना होता है, ये तो आप जानते ही हैं। साइन ए से साइन ए कट गया, तो वहां क्या बचेगा? 1 माइनस 1 को साइन ए से अगर डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो आता है कितना? साइन ए। और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। इंटू है तो इंटू बंद कर दीजिए उसको। फिर इस प्रकार से कॉस ए का एलसीएम, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 माइनस 1 से कॉस ए में डिवाइड कीजिए तो क्या होगा? कॉस ए। और कॉस ए से कॉस ए यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताया गया था? 1 बताया गया था। तो इसमें बताइए, ऐसा रिलेशन बताइए, ये किसका फॉर्मूला होता है? तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसके जगह पर हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब ये इंटू जो है किसका काम करता है? गुना का काम करता है। इंटू जो है गुना का काम करता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी आपका इसमें निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इतना का जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर ए कर देंगे और पॉन कितना कर देंगे? कॉस ए। काटिए फ्रेंड्स, कॉस ए से कॉस ए कट गया। कॉस ए यहाँ पर 1 था, यहाँ डबल था, 1 से 1 कट गया। यहाँ भी साइन ए से साइन ए कट गया। तो अब देखिए क्या आया होगा? कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, यानी हो जाएगा साइन ए इंटू है तो इंटू, ये कॉस है, हम आगे पीछे कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। इंटू में तो हो सकता है, साइन ए इंटू कॉस ए आपका जो होगा आंसर होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का प्रूफ नहीं हुआ है। हम लोग LHS को तो सॉल्व कर दिए, अब हम लोग को किसको सॉल्व करना है? RHS को। तो RHS को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। RHS को यानी लिखेंगे RHS से क्या फ्रेंड्स? 1/tan ए। 1/tan ए, tan ए को आप क्या बोल सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए। प्लस तो प्लस, और कॉट जो होता है tan का क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। 1 है तो 1, नीचे का कर दीजिए ना एलसीएम। साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, ऊपर क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर, डबल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस कॉस डबल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। 1 है तो 1, इसका मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान का कितना होगा? 1 साइन ए इंटू कॉस है। अब ये ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स,
ठीक है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस। अब नीचे आप एक दीजिए चाहे नहीं दीजिए वो तो बात का बराबर है, क्योंकि एक तो होता है छिपा हुआ है, यानी आपका RHS क्या होगा प्रूफ। तो इसमें हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमको LHS RHS दोनों को सोल्व किए तो लिखेंगे LHS इजकल टू RHS, ये हो गया प्रूफ यानी साबित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा 9th नंबर। अब हम लोग इस चैप्टर का क्लास 10th का सबसे लास्ट क्वेश्चन 8.4 का 10th नंबर को सोल्व करते हैं। इसके बाद हम लोगों का चैप्टर फिनिश होगा। अब आप लोग इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10th नंबर जो है ना, इसमें आपको बताना LHS इजकल टू MHS इजकल टू RHS। और LHS MHS RHS क्या है, तो ये साइड यानी ये जो बायां पक्ष हो गया इसको हम लोग LHS बोलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका जो मध्य पक्ष हो गया, जो बीच वाला होता है ना उसको मध्य पक्ष बोला जाता है। अब मध्य पक्ष को हम लोग बोलते हैं मिडिल हैंड साइड, यानी MHS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो आपका लास्ट में हो गया RHS, ये तो आप जानते ही होंगे, राइट हैंड साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष। ठीक है, अब हम लोग LHS से पहले सोल्व करते हैं। तो बताइए 1 है तो 1 हो गया, प्लस तो प्लस tan स्क्वायर। ए का फॉर्मूला क्या होगा, हम आपको पहले बताए थे कि हर एक क्वेश्चन को पहले साइन और कॉस में तोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर अपॉन हो गया 1 प्लस कॉट का इसका अपोजिट कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हम लोग एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, यानी कॉस स्क्वायर ए हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद एलसीएम लीजिए, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए फ्रेंड्स, इसका मान तो आप जानते होंगे ना, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है, यानी 1 हो गया। और ये अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, फिर इसका भी मान हो जाएगा 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आप इसको क्या बोल सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, सामना सामने गुना कर दीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर ए आपका ये होगा। ठीक है ना, जो हमको वो लाना है। अब हम लोग MHS से सोल्व करके हमको tan स्क्वायर ए लाना है, तो चलिए हम लोग MHS को सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 है तो 1 दे देंगे, इसका भी वही प्रकार से तोड़ेंगे साइन ए और अपॉन कॉस ए, फिर अपॉन हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। टोटल पे स्क्वायर है तो टोटल पे स्क्वायर दे देंगे। अब बताइए एकदम सेम टू सेम, कॉस ए एलसीएम कॉस ए हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन ए हो गया। ठीक है, फिर नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन ए एलसीएम होगा, ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और इधर हो गया कॉस ए, साइन ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग को देखिए tan ए लाना है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, साइन ए माइनस कॉस है, इससे क्यों ना हम लोग कॉमन निकाल लें माइनस, तो ये हो जाएगा क्या साइन ए जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, कॉस ए जो प्लस में वो माइनस में चला जाएगा, यानी हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन कॉस ए। टोटल पे स्क्वायर है फ्रेंड्स, देख लीजिए टोटल पे स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, और इंटू हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये से ये कट गया। ठीक है, हमको क्या मिल जाएगा, ये टोटल पे स्क्वायर है, ये क्या मिल जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए और कॉस ए का क्या होता है माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा tan ए, और tan ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और उधर हमको क्या है tan स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इजकल टू MHS इजकल टू RHS
प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स कि यहाँ तक आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आज हम लोग का 8.4 जो क्लास 10th का था वो समाप्त हो चुका है। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग कुछ नया चैप्टर का चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।